भक्ति में ही शक्ति है, इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं एक शख्स जो कि गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम के लिए निकले हैं इस सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए। ये देखिए, ये जो है इस पे देखिए साफ तौर पर लिखा है पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और गोमुख गंगोत्री से रामेश्वरम तक आप जा रहे हैं जल लेकर के। और हम आपको दिखाएं तो देखिए उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, 50 के पार लग रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत पटेल है और प्रतापगढ़ जिला के रहने वाले हैं। गांव भीमपुर, पोस्ट रानीगंज कैथौला, तहसील लालगंज अजहारा के रहने वाले हैं। 18 जून को हमारा जल उठा है। अब यहाँ 18 जून के बाद यहाँ अभी इतनी टाइम पहुँचे हैं। 18 जून से आप चले हुए हैं? जी हाँ, तो 18 जून से अब तक आप जौनपुर पहुँचे हैं आज। तो एक दिन में कितने किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं? एक दिन में हमारा कहीं 30 किलोमीटर होता है, कहीं 35 होता है, तो कहीं 40 भी हो जाता है और कहीं 25 भी होता है। इससे कम नहीं चलते हैं, कम से कम 25। और कहीं बाबा की ऐसी छाया हो जाती है कि धूप ज़्यादा हो जाता है तो 20 पे भी हमको रुकना पड़ता है, नहीं तो हम पूरे दिन चलते रहते हैं। और हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, केवल चलना ही हमारा काम है। कितने दिन का आपने एक लक्ष्य बनाया है? कितने दिन में आप वहाँ पहुँच जाएंगे रामेश्वरम? 3000 किलोमीटर की दूरी है तकरीबन गंगोत्री से वहाँ तक की। हमारी यात्रा 151 दिन की आसरा है कि 151 दिन में हम पहुँच जाएंगे। यही एक आशा है। 18 जून को आप चले हैं तो अभी कितने दिन हुए आज? आज हमको 45 दिन हो गया। 45 दिन में यहाँ पहुँचे हैं। एज क्या होगी आपकी? हमारी उम्र 52 साल है। 52 साल? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए 52 साल की उम्र है आपकी और आप तकरीबन भी 45 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं और 1000 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली है। तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है गंगोत्री से रामेश्वरम की। और अभी अगर माने तो एक आंकड़ा 2000 के करीब इनको चलना है। और 52 वर्ष की उम्र, जिस उम्र में लोग थक जाते हैं, घरों पे आराम करते हैं, निकलना नहीं चाहते, बिना सहारे के चलना नहीं चाहते, उस उम्र में आपका जज्बा देखिए, आपकी भक्ति देखिए कि निकल पड़े हैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए। तो ये बताइए भारत जी कि कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं? तो मुश्किलें तो थोड़ा बहुत तो कठिनाइयाँ आती है, ऐसा नहीं है। हर जगह आराम ही नहीं मिलता है, कहीं कहीं कठिनाइयाँ भी आती है, कहीं रुकने की भी जगह नहीं मिलती है, वहाँ से भी भगाया जाता है। और कहीं कहीं बहुत आदर सत्कार मिलता है। हम अब उनको बताते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग बाग रुकने नहीं हमको देते हैं। अच्छा, ये सोचते होंगे कि पता नहीं कौन व्यक्ति है, कहाँ के हैं, ऐसा ना हो कि कोई चोर उचक्के हो लेके। हाँ, ये यही समस्या आती है, बाकी और कोई कठिनाई नहीं। अच्छा, आप यहाँ जौनपुर में पहुँचे हैं तो यहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ? यहाँ पे जैसे आप इस दुकान पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसी यहाँ पे भी दिक्कत आई कि मिलनसार व्यक्ति कैसे? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा हमको लगा। जौनपुर के लोगों का प्यार आपको मिला? हाँ, बहुत मिला है, बहुत मिला है। ये बताइए 52 साल की उम्र, आपके घर में और कौन कौन, बच्चे आपके कितने हैं? हमारे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के की शादी कर दिए हैं। एक बड़े वाले लड़के के 2 बच्चे हैं और छोटे वाले के अभी शादी किया है, पिछले साल शादी किया। इस बार अपना बच्चे लेके बम्बई में नौकरी करता है। अच्छा, आप भी कुछ काम धाम करते हैं वर्तमान में कि घर पे ही रह के जो है पूजा पाठ करना, घर का काम धाम क्या करते हैं? नहीं, हम तो ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हैं? हम चलाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हमारे मम्मी हैं, भाई है, भाई के बच्चे हैं। हैदरपुर में रहते हैं, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पीछे जुग्गिया है, उसमें हमारा मकान है। अब मम्मी है, अब छोटा भाई है। ये तो है, आप ऑटो चलाते हैं, पैदल चलने की भी आपकी प्रैक्टिस छूट गई होगी क्योंकि दिन भर तो आप ऑटो चलाते रहते हैं। ऐसे में अब इतना दूर चलना, सफ़र कैसे मन में आया कि पैदल ही चलना है? लोग करीब में भी जाके जल चढ़ा देते हैं, लेकिन इतनी दूरी आपने क्यों मन में विचार बनाया? हमारी पहली यात्रा बाबा सोमनाथ की है। बाबा सोमनाथ को हमारी ऐसा जुनून हुआ, गए थे हम बस से दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे हम अपने लड़के से सलाह करते हैं कि बेटा यहाँ तो कोई गंगा जल दिख नहीं रहा है। हम कांवड़ तो अपने बाबा घुसननाथ बाबा को प्रतापगढ़ जिला में कई बार चढ़ाए, क्या गंगा जल ला के यहाँ हम चढ़ा सकते हैं? तो बेटा बोलता है पापा
आप हिम्मत कीजिए तो क्या नहीं होता है। तो इसी तरह हम कुछ यार दोस्तों से सलाह किया, तो यार दोस्त भी बोलते थे कैसा जंगल आएगा, वीरान जंगल आएगा, कहीं तुम कैसे कैसे जानवर मिलेंगे, कुछ हो गया तो कौन देगा देखेगा। हमने कहा नहीं, हमारे सबकी सुनता गया। समय आया, हमने घर पे केवल लड़के को बताया, औरत को नहीं बताया। बाबा घुसननाथ के लिए बच्चे जानते थे। हम मानिकपुर गए, वहाँ से कांवड़ लिया, कांवड़ लेके बाबा सोमनाथ के लिए निकल पड़े। हमारे गांव के 2 इंसान, 2-3 जो कांवड़िए थे और लोग, वो लोग बोलते थे कि 2 साल के पहले नहीं पहुंचोगे सोमनाथ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम जब पहुंचेंगे तभी वापसी होगी। अब बाबा की दया से हम 75 दिन में बाबा सोमनाथ पहुंच गए और वहाँ हम विजयदशमी के दिन जल चढ़ाए। 35 दिन में महाकालेश्वर, और महाकालेश्वर से बाबा सोमनाथ हमको 75 दिन में लग गया। फिर उसके बाद महाकाल को मानिकपुर से ही महाकाल को ले गए चढ़ाए 2 कांवड़े। फिर इलाहाबाद से बाबा रामेश्वर नाथ ले गए। 108 दिन की यात्रा हमारी हुई। कटनी, मैहर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, वो रूट पकड़ के अनंतापुर, मदनपल्ली, गुड़ियत्तम, ये रूट पकड़ के हम रामेश्वरम गए थे। 108 दिन में वो यात्रा हमारी हुई। अच्छा ये बताइए, कितनी साल की उम्र से आप ये कांवड़ ले जाने का सिलसिला आपने शुरू किया है, ये जल ले जाके चढ़ाने का? आज हमको लगभग 2011 से, यानी 9 से हमारी कांवड़ चल रही है दूर की। उसके बाद आज तक चली रही है। आज 2022 है, अब 22 में आप समझ लीजिए। तो आप 50 की उम्र भी पार कर गए। आगे क्या अभी ये कांवड़ ले चलने का सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, बस अब हमारी बाबा से यही एक प्रार्थना है, ये यात्रा हमारी सफल हो जाएगी तो हम अपने गांव में लाके जल चढ़ाएंगे। बाकी अब धाम से हाथ जोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये भरत जी हैं और जो कि गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम के लिए निकल चुके हैं। 1000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा जो है वो दूरी तय कर ली है। 2000 किलोमीटर तक अभी इन्हें अपना लंबा सफ़र तय करना है। हालांकि उम्र जो है इनकी 50 के ऊपर हो गई है और महादेव से चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद रहे, इस बार इनकी यात्रा पूरी हो। इसके बाद ये अपने गाँव में, अपने ज़िले में ही जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। और हम भी महादेव से प्रार्थना करेंगे कि महादेव अपने ऐसे भक्तों का हौसला जो है वो लगातार बढ़ाते रहें, अपनी कृपा जो है वो इनके ऊपर बरसाए रहें, ताकि ये ऐसे ही जिस तरह से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, ऐसे ही निर्विघ्न, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के ये अपनी यात्रा को सफल कर सके। और महादेव से हम भी यही मनोकामना करेंगे और चाहेंगे कि जैसे जौनपुर वालों का प्यार इन्हें मिला, ऐसे ही आगे भी जनपद में लोगों का प्यार और सहयोग इन्हें मिलता रहे और ये अपनी ये जो यात्रा है इसे पूरा करें और महादेव के चरणों में जलाभिषेक करें।